गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना खूब ध्यान रख रहे होंगे। और गाइस, ये है मॉर्निंग का टाइम। यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं चाय नाश्ता। और गाइस, इसके बाद मेरा सारा काम हो गया था कंप्लीट और फिर मैं गई थी अपनी फ्रेंड के घर पे उसको लेने। और फिर हम गए थे भाभी से मिलने, क्योंकि वो अपने ससुराल से आई है, तो इसलिए वो मिलना जुलना तो खैर इतना किसी से तो ख़ास वो मिली नहीं है। मैंने ही उसे कहा था कि चल मिल के आते हैं भाभी से, फिर तो तू पता नहीं कब आएगी, इसलिए वो मेरे कहने से ही मिल के आई थी भाभी के घर पे। और जिनके घर पे वो जा रही है, पहले जब वो दिल्ली में आई थी रहने के लिए, मतलब उसके मम्मी पापा उसके भाई, वो बहुत छोटी थी। मेरी छोटी वाली बेटी होगी शायद इतनी छोटी, या शायद उससे भी छोटी ही होगी वो, जब वो दिल्ली आए थे रहने। तो इन्हीं के घर पे, मतलब इन्हीं के मकान पे रेंट पे रहती थी। और ये भाभी ने हमारे लिए यहाँ पे मंगाए थे। भाभी ने तो हमें कोल्ड ड्रिंक और नमकीन खिलाई थी, और समोसे मंगाए थे अक्षय ने। अक्षय है उनका बेटा। और वहाँ पर मेरी फ्रेंड ने गिरा दी थी कोल्ड ड्रिंक और मेरे बेटे का नाम लगा दिया था। तो भाभी, अब आप देख रहे हो ना मेरा ब्लॉग, तो अब आपको पता चल गया है कि वो कोल्ड ड्रिंक शबनम ने गिराई थी, मेरे बेटे ने नहीं गिराई थी। और फिर उनके घर से आने के बाद हम गए थे मेरी सिस्टर के घर पे, क्योंकि हम बचपन में सहेलियाँ थे। सहेलियाँ मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड थे। मेरी सिस्टर, मैं और मेरी फ्रेंड, हम साथ में बचपन में एक साथ रहते थे ज़्यादातर। मेरी बहन थोड़ी बड़ी थी, बट फिर भी हम साथ रहते थे। हम अपने कहीं मार्केट वगैरह जाना होता था इकट्ठे ही जाते थे। और मेरी फ्रेंड इस टाइम तक जा चुकी है, क्योंकि उसका बेटा घर पे था, और उसका बेटा थोड़ा डिसेबल है, तो उसका ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है और बच्चों के अकॉर्डिंग। तो इसलिए उसने बोला कि मुझे घर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा बेटा घर पे है और उसका ध्यान मेरे अलावा कोई और ऐसा रख नहीं सकता। तो फिर मैंने उसको बोला ठीक है, मैं उसको छोड़ के आ गई थी। और यहाँ पर मैं देख रही थी नक्कू का रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट में नक्कू था प्रमोटेड, और मेरी बेटी भी प्रमोटेड है गाइस। तो अब बच्चे जैसे पहले 31st को रिज़ल्ट आता था, अब ऐसा कुछ नहीं होता। अब तो ऑनलाइन 2 दिन पहले ही शो होने चालू हो जाते हैं रिज़ल्ट। और गाइस, जो पहले 31st को रिज़ल्ट अनाउंस होता था, उस टाइम पर बच्चे यूनिफॉर्म पहन के टीचर को फेस करते थे, और फिर टीचर उनका नाम अनाउंस करती थी और फिर बताती थी कि आप पास हो या फेल हो या फर्स्ट हो या सेकंड थर्ड कुछ भी है। बट अब ऐसा कुछ नहीं होता। अब तो टीचर्स की भी ड्यूटी ये ख़त्म हो चुकी है। अब तो सीधा ही आप ऑनलाइन शो आप हो जाते हो। हर चीज़ में, रिज़ल्ट में, कुछ भी चीज़ है तो आप ऑनलाइन शो कर देते हो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। तो अपना रिज़ल्ट भी कई बच्चे तो सोशल मीडिया पे दिखा ही देते हैं, बट कुछ नहीं दिखाते। लेकिन आजकल तो सब कुछ, इतना कुछ एक्साइटमेंट का लेवल रहा नहीं है। और घर पे आने के बाद बनाई थी मैंने दाल चावल। और जिस दिन का ये ब्लॉग है उस दिन था थर्सडे, तो इसलिए मैं और मेरे बच्चे येलो येलो डर्टी फैलो है। और गाइस, मेरा म्यूट करने का पर्पस कुछ ख़ास नहीं होता है, बस कॉपीराइट्स ना मिले इसलिए मैं म्यूट कर देती हूँ। और ज़्यादातर तो मेरे घर में तो सॉन्ग चलते हैं, और मेरी सिस्टर के घर पे तो ऑल टाइम ही सॉन्ग चलते हैं, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेती। इसलिए मैं ही आपको अपनी बकबक सुनाऊंगी तो प्लीज़ बोर मत होना मेरी बकबक सुन के। और दाल चावल एक ऐसी रेसिपी होती है गाइस, जिसको बनाने में ना ज़्यादा टाइम लगता है। आप दोनों ही चूल्हों पर, एक पर गैस एक पे चावल चढ़ाओ, तो दोनों पे ही काम फटाक से हो जाता है। और किसी का मतलब, कोई इंसान अगर भूखा है, या मतलब कि उसे वो भूख के मारे इतनी चूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको जल्दी खाना मिल जाता है। और गैस, यहाँ पर मैं सिर्फ 4 ही रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास आटा गूंदा रखा था और हम तो दाल चावल ही खाएंगे। बट फिर भी एक हम रोटी खा ही लेंगे, क्योंकि चावलों से थोड़ा पेट भरता भी नहीं है मेरा। तो अब जब से मैं बड़ी, मतलब जब से मतलब मेरे बच्चे हुए ना, तो मेरे को चावलों से इतना ख़ास पेट भरता नहीं है, तो मेरे को चावल के साथ रोटी खानी पड़ती है। तो मेरे हस्बैंड तो चावल से ही पेट भर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनके लिए बनाई है। और गाइस, आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ना चावल कुकर में बॉईल किए थे, और देखो मेरी गैस का क्या हाल है तो वैसे तो मुझे आज गैस वॉश नहीं करनी थी, लेकिन कोई नहीं, अब इतनी गंदी हुई है तो उसको वॉश करे बिना तो मैं सोऊंगी नहीं। और गाइस, यहाँ पर मेरी रोटी भी बन गई है। और जब गाइस आप घर में चावल बॉईल करते हो ना, तो बॉईल के चावल का एक फ़ायदा ये होता है कि आप उसको नेक्स्ट डे पर फ्राइड राइस भी बना सकते हो। और छोटे बच्चे हैं तो उनको उसमें चीनी, घी बूरा, मतलब शक्कर वक्कर मीठे करके खिला सकते हो।
तो छोटे बच्चों के घर में तो थोड़ा बहुत जुगाड़ करना ही पड़ता है। तो इसलिए मैंने बॉईल करे हैं। वैसे मुझे पर्सनली बॉईल चावल अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि मैंने अपने घर में स्टार्टिंग से ही बॉईल चावल नहीं खाया है, हमने सिर्फ जीरा राइस ही खाया है। लेकिन अब मुझको ना बच्चों के चक्कर में बनाने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे का पेट भरना बहुत ज़रूरी होता है। अपना तो देखा जाएगा। और गाइस यहाँ पे मेरी रोटी भी बन रही है, और ये प्लेट मैंने लगाई थी हस्बैंड के लिए, बट मेरे हाथ में थी एक और प्लेट दित्या की और मेरी, तो वो मैं पहले रख के आ गई थी, फिर मैं ये लेके जाऊँगी। और मेरे हाथ में थी आलू मिर्ची, ओ सॉरी, आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, जो कि आई थी नीचे से मतलब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो नीचे मेरे देवर देवरानी, सासू, मॉम और सिस्टर इन लॉ रहते हैं, तो वहीं से आई थी वो सब्ज़ी। और हमारा डिनर हो चुका था कंप्लीट, और उसके बाद मैंने वॉश करे थे बर्तन। और गाइस मेरा ये टैप ना कितना भी ठीक कर लो, इसका ऊपर का जो ये होता है ना जिससे ऑन ऑफ करता है, तो वो ख़राब हो चुका है। तो इसलिए मेरे को थोड़ा-सा ना ये जो जिससे हम स्क्रबर होता है ना, उसी से ही मैं उसको चला लेती हूँ। और गाइस जैसे स्पीड में आप बर्तन धो रहे हो और ऐसे एक्चुअल में नहीं होते हैं। इनको धोने में कितना टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। और यही एक पल होता है जब मेरा सुकून का पल होता है नाइट में, जब ये बर्तन वॉश हो जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मेरा ना पता नहीं क्या बोझ सा उतर गया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा भारी काम होता है रात के बर्तनों को वॉश करना, क्योंकि रात के टाइम में ज़्यादा बर्तन होते हैं। दिन में तो मैं चलते फिरते बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ, लेकिन रात को तो जैसे आप प्रॉपर ही डिनर बनाते हो तो सब चीज़ें हो जाती है। और दिन में ऐसा होता है कि आप पहले नाश्ते के बर्तन धोते हो, फिर उसके बाद लंच बनाते हो तो उसके बर्तन धोते हो, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो बर्तन होते हैं ना गाइस, तो ये मेरे टी से लेके डिनर तक के होते हैं। और जैसे मैं कभी कभार तो मैं बर्तनों को ऐसे वॉश करती हूँ, जब मैं खाना बनाती हूँ तो जब मैं चाय के बर्तन धो लेती हूँ, और उसके बाद सिर्फ मेरे डिनर के बर्तन होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मैं डिनर बना के पूरे बर्तन वॉश कर लेती हूँ, फिर जो हम खाते हैं प्लेट कटोरी चम्मच वगैरह जो होते हैं फिर वो, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं गाइज़, इसलिए। और सिंक भरा-भरा मुझे नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं 7-7 बर्तन धोती हूँ, लेकिन कभी-कभार नहीं धो पाते हैं तो इसलिए। और उसके बाद गाइज़ मैंने बनाई थी कॉफ़ी। वैसे तो गाइज़ मैं बर्तन धोने के बाद सीधा अंदर ही जा रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि कॉफ़ी बना ही लेती हूँ। अगर मैं अपने हस्बैंड से कहती तो वो भी मुझे कॉफ़ी पिला ही देते, बट फिर मुझे लगा कि अभी वो मेरे बेटे के साथ खेल रहे हैं, तो छोड़ो मैं ही बना लेती हूँ। नहीं तो मुझे कॉफ़ी चाय दूसरे से ज़्यादा तो मुझे अपने हस्बैंड के हाथ की अच्छी लगती है, क्योंकि और मैं यहाँ पे किसी के हाथ की तो पी नहीं सकती। अपनी फैमिली में जाऊँगी तो मतलब मैं अपने मायके जाऊँगी तो वहाँ पर तो भाभी भी बना के दे देगी, भाई भी दे देगा, मम्मी भी दे देगी, मौसी भी दे देगी, बट यहाँ पर मेरे हस्बैंड के अलावा कौन बना के देगा। तो इसलिए मुझे अपने हस्बैंड के हाथ की ही चाय कॉफ़ी अच्छी लगती है। और वैसे मेरे हस्बैंड चाय भी बड़ी अच्छी बनाते हैं गाइज़। और गाइज़ यहाँ पर मेरे बेटे का दूध निकाल चुकी थी मैं ग्लास में, और फिर उसको छान लूँगी, क्योंकि उसमें मलाई आ जाती है तो मेरा बेटा निकालता रहता है मुंह से, इसलिए मैं उसको छान लूँगी। और मेरी कॉफ़ी भी बन गई है गाइस। और आपसे बातें करते करते मैं आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पे। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस प्लीज़ कमेंट का ऑप्शन, जिस भी वीडियो में मेरे कमेंट ओपन है, आप उसमें मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि मैं कैसी वीडियो बनाऊँ, मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। जो भी है गाइस आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस आ चुका है आपसे बाय बाय करने का टाइम। सो गाइस टेक केयर, बाय, गुड नाइट।